नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 123 को अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। इसको हम दो तरीकों से देखेंगे। अगर हम शई आ पर वक्फ कर लेते हैं तो कुरान किस तरीके से ठहरेंगे, और अगर हम शई आ पर वक्फ नहीं करते, पूरी ही आयत पढ़ लेते हैं, तो कुरान किस तरीके से ठहरेंगे। तो सबसे पहला वक्फ अगर हम शई आ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर दो ही वर्ष के लिए तवसुत और तूल भी होता है, और हमजा की नकल और इदगाम भी होता है। तो यहाँ पर 5 वजूह टोटल आएंगी। पहले कानून के लिए पढ़ते हैं। वत्तक़ू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। वर्ष का तवसुत आएगा। नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। वर्ष का तूल आएगा। नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। अब हमजा की नकल आएगी। नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। अब हमजा का इदगाम आएगा। नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। इस तरह से ये वजू ठहरेंगी। उसके बाद अगर हम बाकी का आयत का हिस्सा पढ़ लेते हैं तो कालून का अदम सिला होगा, और फिर कालून का सिला होगा, और फिर खलफ का अदम गुन्ना आ जाएगा। तो पहले कालून के लिए पढ़ते हैं। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। कालून का सिला आ जाएगा। वला हुमु युनसरून। खलफ का अदम गुन्ना आ जाएगा। वला युक़बलु मिन्हा अदलु वला तंफ़उहा शफ़ाअतु वला हुम युनसरून। ये तो हमने देखा अगर हम दरमियान में वक्फ कर लेते हैं शैआ पर। अगर हम वक्फ नहीं करते शैआ पर तो हमारे पास हमजा के लिए वजू नहीं बनती, ना ही वो नकल बनेगी और ना ही उनका इदगाम बनेगा। सिर्फ हमारे पास वर्ष की हो जाएगी वजह, तवसुत और तूल हो जाएगा, और खलफ का अदम गुन्ना भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर तो पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं और वक्फ नहीं करेंगे, पूरी आयत को एक ही सांस में पढ़ेंगे। कालून के लिए वत्तक़ू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अब हम कालून का सिला करेंगे। वला हुमु युनसरून। वर्ष के लिए हम तवस्सुत करेंगे। नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। वर्ष का तूल करेंगे। नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अब खलफ आ जाएंगे अदम गुन्ना लेकर। तीनों जगहों पर वो अदम गुन्ना करेंगे। नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून।
اس کے ساتھ ہی ہماری اس آیت کے اس حصے کی تمام وجوہ کمپلیٹ ہوئی، بلکہ پوری آیت ہم نے ایک دفعہ کر کے دیکھی۔ ہم نے اس آیت کو پہلے درمیان میں وقف کیا شیء پر اور حمزہ کی وجوہ لا کر دیکھی، نقل اور ادغام۔ اس کے بعد ہم نے آیت کا حصہ، باقی کا حصہ مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے وقف کیے بغیر دیکھا کہ جب حمزہ کی وجہ نہیں آتی شیء پر اور خلف کا عدم غنہ آ جاتا ہے تو قرآن کس طریقے سے ٹھہریں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔